हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अपर्णा राजावत और छोटे लोगों के प्यार से, बड़े लोगों के आशीर्वाद से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें सबका सहयोग चाहिए। हम हैं 4 सिस्टर +1 हम इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि वो दोस्त भी हैं, फैमिली भी है और एक 5वीं सिस्टर्स बन गई हैं जो कि डिफरेंट मिस्टर की हैं। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ अपनी 4 सिस्टर और उसके बाद ये जर्नी हम शुरू कर रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत वेकेशंस करते हैं। मैं खुद यूएसए में रहती हूँ तो मैं वहाँ भी बहुत घूमती हूँ, मेरा ट्रैवलिंग का काम है। और मैं इंडिया 4 महीने आके अपनी बहनों के साथ ज़िंदगी खूब मज़े करती हूँ, मस्ती करती हूँ और हर महीने हम 1-2 शहर घूमने जाते हैं। तो ये जर्नी हम शुरू करें। जो वो सिस्टर्स हैं जो घर पर हैं, किसी कारणवश घर से नहीं जा पा रही हैं, तो हमारी नज़रों से दुनिया दिखाएं आपको, इसलिए व्लॉगिंग हम शुरू कर रहे हैं। मैं वाराणसी में बैठी हूँ इस वक्त। हम आगरा से हैं चारों, मैं यूएसए रहती हूँ, वो सब आगरा रहते हैं और वाराणसी की जर्नी हमारी समाप्त हो चुकी है। आज हम होटल में बैठे हुए हैं और हम सोचने लगे कि ये बहुत सारी सिस्टर्स होंगी, हम बहुत लकी हैं कि चारों इतना घूमते हैं, लेकिन बहुत सारी बहनें घर पर हैं जो शायद ये प्रिविलेज नहीं उठा पा रही हैं। तो आज हमारे साथ मिलकर हमारी आंखों से ये दुनिया आपको दिखाए और बहनों का प्यार भी आपके साथ शेयर करें। तो सबसे पहले ये पूरा जो राउंड है वो मैं एक इंट्रोडक्शन करवाती हूँ क्योंकि ये चारों बहनें हैं, बहनों की एक क्वालिटी है। तो सबसे पहले तो आप जाने कि हम हैं कौन और उसके बाद ये प्यार और दुलार हम सब मिलकर बांटे। सिस्टर जिनका नाम है डॉली और ये कथक डांसर रही है नेशनल लेवल की और आज माँ है 2 बच्चियों की जिनकी शादी हो चुकी है। हाँ, बहुत यंग लगती है। शायद कई लोग हमें ब्लेम करते हैं कि चाइल्ड मैरिज तो नहीं कर दी थी इनकी, और एक बेटा जिसकी शादी होने वाली है और होपफुली जल्दी दादी नानी बन जाएंगी। लेकिन ये हमारे साथ हमारी पहली और हम सबकी मदर, सेकंड मदर हैं। चारों बहनों ने अपनी मदर तो लॉस्ट कर दी थी कैंसर से तो 2018 में, तो यही हमारे लिए सेकंड मदर रही हैं बचपन से। लेकिन माँ ही नहीं है, वही प्यार नहीं मिलता इनसे। ये हम लोगों के लिए इतनी बड़ी प्रेरणा है और बहुत लोगों के लिए वो प्रेरणा है जो आज एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिनको लगता है ज़िंदगी ख़त्म हो गई। एक बात इनके बारे में बता दूँ, शायद इनकी टेयरी आइज़ हैं तो इन्होंने चश्मा लगा लिया है, इमोशनल है ये काफ़ी। तो ये ब्लड कैंसर इनको है और स्टिल शी इज़ बैटलिंग। लेकिन अगर आप इनसे मिलेंगे तो इनकी जिंदा दिली देख के आपको लगेगा ही नहीं। लाइफ के प्रति इनका जो प्यार है, जो पैशन है कि आज का दिन ही ज़िंदगी का लास्ट डे है, ऐसे जीना है, ये वो ज़िंदगी जीती हैं और हम सबको इतनी प्रेरणा देती है। इनको देख के लगता है अगर दीदी कर सकती हैं इस कंडीशन में तो हम तो मान ली क्या कर सकते हैं। और करीबन 6-7-8 साल पहले डायग्नोस हुआ था। कितने साल हो गए दीदी? 2011। माय गॉड, मुझे तो सॉरी याद नहीं था। 13 साल हो चुके और आज भी बैटल करती हैं। लेकिन 13 सालों में इनके साथ ये ज़िंदगी जी के, वेकेशंस को एंजॉय करके स्वस्थ और मस्त रहने के साथ साथ हमें लगता है कि ये हम जब लो फील करते हैं तो हमारे अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी और प्रेरणा भर देती हैं कि हमें लगता है कि जब इतनी बड़ी चीज़ की ज़िंदगी कल क्या होगी नहीं मालूम, जब ये आज इतनी खुश और मस्त रह सकती है तो हम ये छोटी छोटी ज़िंदगी की प्रॉब्लम से हम क्यों हताश और निराश हो रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगी, मेरी फैमिली और मेरी सिस्टर्स ही मेरी जान है, तो जब जान मेरे साथ है तो क्या डर। सही बात है, सही बात है। परिवार का प्यार मेरे ख्याल से ज़िंदगी में बहुत बड़ी हिम्मत देता है कि आप बड़े बड़े, और मैं ही नहीं आप सब इससे सहमत होंगे, अगर परिवार साथ में है तो आप कोई भी पहाड़ चढ़ सकते हैं, कोई भी समंदर पार कर सकते हैं। तो ये हमने दीदी से सीखा है। एक बात और मैं भूल गई बताना, क्योंकि कैंसर में सबसे पहले आप कीमो होती है, रेडिएशन होती है, आप बाल लूज कर देते हैं। ये दीदी के बाल हैं कमर तक और हेयर शाइन और हेयर, मतलब इनके जब भी हम जाते हैं पब्लिक में तो सबकी नज़रें ये रहती हैं, अरे यार इसके बाल कितने बड़े हैं, कितने सुंदर बाल हैं। और हमें बड़ी खुशी होती है कि लोगों के लिए सबसे बड़ा जो डर होता है, फियर होता है कैंसर से कि बाल सारे चले जाएंगे। और दीदी के ये देखो कितने लंबे बाल हैं, बालों से 4 चांद लग जाते हैं इनकी सुंदरता पे। तो नाम याद रखें, इनका नाम है डॉली। आई एम सॉरी, अब मैं दूसरे सिस्टर के पास लेके चलती हूँ, माइंड मत करना, क्योंकि हमने बहुत बनारसी साड़ियों की शॉपिंग करी है। ये आप देख सकते हैं बैग्स। और ये मेरी सेकंड सिस्टर है मनु और
ये भी हम सबके लिए, क्योंकि हम मज़े ज़िंदगी में सिस्टर्स इसलिए कर पाते हैं कि हमारे बीच में दो एक प्रेरणा के, तीसरी भी बताऊंगी कि प्रेरणा के बॉम्ब्स हैं हमारे साथ। मेरी सेकंड सिस्टर हैं, 2 बेटे हैं इनके और दोनों यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये खुद टीचर हैं और मैंने इसलिए बोला कि बहुत ज़्यादा इनसे हमें मोटिवेशन मिलता है। यही नहीं कि ज़िंदगी को बहुत पॉजिटिव लेती हैं और जितने भी, वो एक बहुत अच्छी कहावत है कि अगर कोई आपके ऊपर पत्थर फेंके तो उनसे चोट खाने की बजाय उन पत्थर को जोड़कर आप किला बना दें, ये आपकी हिम्मत है। तो ये बिल्कुल चरितार्थ करती हैं उस कहावत को, क्योंकि दीदी के हस्बैंड अनफॉर्चुनेटली थोड़े अल्कोहलिक थे और इस कारण उनकी ज़िंदगी चली गई 2011 में। बच्चे बहुत छोटे थे उस वक्त और दीदी ने तब तक ग्रेजुएशन किया था, पीजी भी किया था, लेकिन पैरों पे खड़े होना बहुत ज़रूरी था दोनों लड़कों के होते हुए। दोनों बहुत छोटे थे। दीदी ने उसके बाद आके बीएड करा दोनों छोटे बच्चों को छोड़ के दूसरे शहर में जाके, और फॉर्चुनेटली भगवान इनके साथ था, गवर्नमेंट जॉब इनकी लगी और आज सिंगल मदर अपनी खुद की ज़िंदगी, अपनी जीविका चलाती हैं। दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया है, दोनों आज टचवुड यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और दीदी को बोलना पड़ता है क्योंकि ये सब बहुत बिजी हैं कि बैग पैक करो, चलना ही चलना है। वीकेंड जो निकलता है, फेस्टिवल जो निकलता है, तो जितनी हमारी वेकेशंस होती हैं अगर ये ना हो तो अधूरी होती है। तो इनकी वजह से हमें वेकेशंस इनके प्रोग्राम के अनुसार करनी पड़ती हैं। बस ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ तो क्योंकि ये ना जाए तो हमें मज़े नहीं आते। हमें होना तो हम 5 साथ हैं तो हमारे लिए वेकेशन है, अगर उसमें से एक भी नहीं है तो हमारे लिए वेकेशन वो हो ही नहीं सकती। तो ये है हमारी सेकंड सिस्टर मनु। 2 लाइन में बोलूंगी मनु दीदी, आप क्या बोलेंगी? वेकेशंस में आपको क्या लगता है, कैसे मजे आते हैं सिस्टर्स के साथ? मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मेरा हेक्टिक जॉब है और जो मैंने इतनी परेशानियां देखी, यहाँ चल के मैं आई, फैमिली ने सहयोग करा, तो इन सब चीज से मुझे बहुत एनर्जी मिलती है और मुझे काम करने का और ज्यादा जज्बा होता है कि नहीं, मैं अब ये करूंगी तो मैं इनसे खुशियां मनाऊंगी, वाराणसी से कोई भी टूर जाऊंगी और मजे करूंगी। बस ये इंस्पिरेशन मिलती है। सुन लिया, ये टीचर के बोल है, भूलना मत। अब चलते हैं हम सबकी बेबी सिस्टर के पास, जो कि फैमिली की मॉडल है और बहुत सारे टैलेंट से भरी हुई है। जो ये है मनसू, ये देख सकते हैं आप किसके साथ बैठी हुई हैं। इनको इमली, नींबू नहीं, चॉकलेट तो एक मेरा पार्ट है और ये पल्स, ये इमली वाली और चटपटे चटाकेदार वाली चीज़ें खाने में बहुत मज़े आते हैं। ये मेरी जोड़ीदार, मेरी राजदार, मेरी हमदार, क्योंकि 2 साल छोटी है मुझसे, तो हमेशा मुझे कभी बेस्ट फ्रेंड की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि शी हैज़ बीन माई बेस्ट फ्रेंड ऑल माई लाइफ। ये जर्नलिस्ट रही हैं, काफ़ी बड़े बैनर्स, चैनल्स के साथ इन्होंने काम किया है। इनके एक बेटा है जो 14 साल का हो गया। जब बेटा हुआ तो इनको लगा कि नहीं, माँ का मुझे फ़र्ज़ पहले पूरा करना है, नौकरी तो ज़िंदगी, क्योंकि बेटे को बना दिया तो एक नहीं, ये जनरेशन नहीं, जनरेशन्स बदल जाएंगी। क्योंकि अगर अच्छा बेटा अगर घर में हो तो आगे की जनरेशन्स वो उसके ऊपर डिपेंड करती हैं वो कितना अच्छा बेटा निकलता है। तो इनके लगा वो फ़र्ज़ मेरे लिए पहले है और सबसे बड़ा है, मैं वो निभाऊंगी। घर में चंद रुपये आना इतना वो नहीं था इम्पॉर्टेंट जितना कि बेटे को अच्छा बनाना। तो उन्होंने नौकरी छोड़ी। आज ये काफ़ी काम करती हैं मेरे साथ, मेरी नॉन प्रॉफिट में काम करती हैं, होम होस्टेड डिनर्स करती हैं, फॉरेनर्स आते हैं, तो फ्रीलांसिंग बहुत सारी चीज़ें करती हैं। लेकिन इसके अलावा जो ये नोन है हम सब के लिए, क्योंकि हमारे लिए ये है जैसे बम्बल जॉय होता है, ये हमारे लिए लाइक बंडल ऑफ जॉय हैं, जो अपने लुक्स के लिए फेमस नहीं है फैमिली में, लेकिन के जोक्स आप जब व्लॉग आगे फॉलो करेंगे तो आप सबसे ज़्यादा, मुझे मालूम है, जो हंसने वाले हैं वो इन्हीं के जोक्स पे, क्योंकि नेचुरल इनको जो भगवान ने टैलेंट दिया है सेंस ऑफ ह्यूमर और विटीनेस का, वो हम तीनों के पास नहीं है। में नोन हों, ये व्लॉग्स में नोन होंगी अपने लुक्स के लिए, अपने फैशन सेंस के लिए, अपनी हेयर स्टाइल्स के लिए, अपने डिफरेंट ड्रेसेस के लिए। तो मेरे ख्याल से आपको हमारे साथ घूमने में मज़े नहीं आएंगे, आपको बहुत सारा ज्ञान भी मिलने वाला है बीइंग अ वुमेन, क्योंकि जो क्योंकि फैशन वो रही हैं, रिपोर्टर रही हैं, तो ये फैशन और यूथ के लिए लिखती थी सालों तक, तो इनको बड़ा गहरा सेंस है कि फ़ैशन क्या होना चाहिए, यूथ क्या होना चाहिए। तो आपको बहुत कुछ सिखाने वाली हैं फ़ैशन के मामले में। मनीषा जी, आप क्या बोलना चाहेंगी इस व्लॉग को जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 4 घुमक्कड़ बहनों के नाम से, और आप इस व्लॉग में आप क्या लाने वाली हैं हमारे लिए?
मैं आपको यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप लोग जैसे कि मैंने भी जॉब छोड़ दिया, उसके बाद हम लोग घर पर ही रह जाते, घर की ड्यूटीज करते हुए, घर की और सारी बेटे को संभालते हुए, बहू को बने रह रहे, सासों की सेवा करनी है, वो सब भी एक पार्ट है लाइफ का, वो भी आप करिए, पर अपनी लाइफ को मत छोड़िए। जो लाइफ को एक जिंदा दिली होती है ना, उसको बिल्कुल मत छोड़िए। और जो हम बहने हैं, एंजॉय करो लाइफ को, एंजॉय, हाँ, क्योंकि हम सर्व करते हैं बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ मदर, बीइंग अ डॉटर इन लॉ, लेकिन इसके बीच में हम खुद को भूल जाते हैं, बिल्कुल अपनी इंडिविजुअलिटी छोड़ जाते हैं, क्योंकि हमारी खुशी बेस्ड हो जाती है दुनिया की, पूरे परिवार की खुशियों के ऊपर। लेकिन हम भी एक इंसान हैं, हम भी कुछ डिजायर्स और ड्रीम्स के साथ इस दुनिया में आए हैं, तो अपने आप को फुलफिल करना, अपनी, जब आप खुश होंगे ना, क्योंकि देखो आपके पॉकेट में जो है वही बांट सकते हैं। मेरी पॉकेट में 100 रुपए हैं तो मैं 100 रुपए बांट पाऊंगी ना, लेकिन अगर मेरी पॉकेट में 0 है तो मैं कहाँ से 100 रुपए बांट पाऊंगी। तो अगर खुशियों से मतलब लबरेज हूं, तो वो खुशियां, वही चीजें मैं दूसरों को बांट पाऊंगी। वाह वाह वाह, तो क्या बात। इसलिए ये जो वेकेशंस हैं, जो खुशियां हैं, हम इतना खुद को भर लेते हैं कि अपने परिवार को उन खुशियों का हिस्सा दे पाए। बिल्कुल सही कहा मैंने? बिल्कुल 100% बिल्कुल सही कहा। तो यही है हमारा मैसेज कि आप लोग एंजॉय करिए लाइफ का, और हमें देखते रहिए, हमारे ब्लॉग्स देखते रहिए, और हमसे भी कुछ मोटिवेट होते रहिए हम लोगों से, अपनी अच्छी लाइफ जीने के लिए, अपनी अच्छी लाइफ जीने के लिए। अपने लिए जियो यार, अपने लिए अपनी लाइफ जियो, अपनी मस्ती करो, अपना एंजॉय मत छोड़ो। अभी हाल फिलहाल हमारे जो बॉक्स में है आपके लिए, क्योंकि हम वाराणसी टूर कर रहे हैं चारों, और प्लस हमारी बेस्टेस्ट फ्रेंड, ठीक है, तो ये व्लॉग हम डालने वाले हैं। आगरा जाके हम ताजमहल, लाल किला, सिकंदरा, बेबी ताज, क्या मॉन्यूमेंट है, क्या हिस्ट्री है उनके पीछे, आसपास खाने की क्या चीज़ें हैं, क्योंकि दिल का रास्ता पेट से गुजरता है। ये हस्बैंड पे एप्लीकेबल नहीं होता, ये हम सब पे एप्लीकेबल होता है। तो हम घुमाने वाले हैं, दिखाने वाले हैं आपको जो दुनिया के अजूबे हैं आगरा पहुंच के। तो अगले महीने तक आपको पूरे आगरा, जब भी आप आगरा घूमें, आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और हमारे पास समय हुआ तो हमसे मिलेंगे ज़रूर। मैं इंडिया में हुई तो, नहीं तो ये लोग तो हैं, लेकिन इसके अलावा आगरा में आए, क्या घूमें और क्या मजे करें, ये अगले महीने भर के व्लॉग में हम आपके सामने लेकर आएंगे। और हम अभी जो बनारस घूमे हैं उसका भी हम लोग आपको दिखाना चाहेंगे। ये हमारी पहली वीडियो हमारी, हाँ। हम बनारस में भगवान की, शिव भगवान की नगरी में हमने इस फाउंडेशन स्टोन की शुरुआत करी। हम सब बैठे हुए थे होटल में, ये देखो पूरा का पूरा मैसी कमरा है, चारों पांचों बहनें साथ में है। ये हमारी 5th सिस्टर है जो बिल्कुल इंट्रोडक्शन देना नहीं चाहती हैं, और ये इस वक्त तो हमने यहाँ पे कोशिश की कि नहीं, हम ब्लॉग की हम इतने मज़े करते हैं, कितनी बहनें होंगी दुनिया में जो वो मज़े नहीं, तो उन बहनों को तो साथ में लेके चलना हमारी फ़र्ज़ होना चाहिए, हमारी ड्यूटी होनी चाहिए। तो इसलिए बनारस में है तो सबसे पहला हम वीडियो शिव भगवान की कृपा से हम बनारस का डालेंगे, उसके बाद आपको आगरा दिखाएंगे। ठीक है ना मनसू? बिल्कुल। ओके, क्यों ठीक है ना डॉली दी? हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम बोले, तैयार रहो वाराणसी वीडियो के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी हमारी इस खूबसूरत जर्नी में, और इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना कि आप कितने सहमत हैं हमारे इस मैसेज से और हमारे साथ घूमने के लिए। हमें इंतजार रहेगा आपके सुंदर सुंदर कमेंट्स का, और जो लाल कलर का दिल होता है उसको टैप करने का। चैनल को सब्सक्राइब करना आप करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इस व्लॉग में हम बहुत मेहनत करने वाले हैं सारी उन बहनों के लिए जो घूमती भी हैं और जो नहीं भी घूमती, उन सब के लिए कि आपकी 4 नहीं +1 5 बहनें आपके साथ हैं जो आपको दुनिया दिखाएंगी। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।